आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलो, लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। Yes, sir. Yes, sir. तथा सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होना जरूरी है। Yes, sir. उस फोर्स की वैल्यू mv² के बराबर होती है। Yes, Yes, sir. sir. उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। Yes, sir. और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तब उस फोर्स के अलावा टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक फोर्स चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. को टेंजेंशियल फोर्स और कॉरस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। याद है? Yes, sir. और उसके एग्जांपल में हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम देखा था। हाँ सर। Yes, sir. चलिए, इसी में कुछ आगे बढ़ते हैं हम। जैसे फ्लाईओवर पर चढ़ते हो तो ऊपर नीचे सर्कुलर ट्रैक रहता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मोशन ऑफ a vehicle on a circular track तो ये कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। देखो, सपोज कोई एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ। मान लो कोई साइकिलिस्ट है, वो इधर जाना है, तो यहाँ पर ये जिस किसी भी सर्कल का पार्ट होगा, उस सर्कल का सेंटर कहीं इधर लाई करेगा। Yes, है sir. ना? तो ये मान लो वर्टिकल से थीटा पोजीशन पर है। यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। mg नीचे Yes, sir. और नॉर्मल रिएक्शन इधर। Yes, Yes, sir. sir. ये इधर जा रहा है ऐसे। ये सर, वो हो क्या गया है? पॉइंट ए। ये एरो मतलब हाँ, इधर सर. जा रहा है ऐसे। अच्छा, डायरेक्शन. तो ऐसे कर सकते हैं। इसकी वेलोसिटी इधर है। ओके सर. Yes, sir. पॉइंट बी पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg वेट. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर यस. Yes, है ना। sir. एन ए कह दो, इसको एन बी कह दो। यस सर. कुछ और कोई और एक पॉइंट ले लो। हर तरह के पॉइंट देख लेते हैं। इधर वाला तो सिमिलर होगा। मान लो यहाँ पर है, इस सर्कुलर पार्ट का सेंटर यहाँ होगा, तो मान लो यहाँ पर है। Yes, sir. तो यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मल इधर लगेगा यस सर. और mg इधर लगेगा। यस सर. ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा ऐसा। Yes, sir. Yes, sir.
यही अगर यहाँ पर है, इस पॉइंट को मान लो सी कह रहे हैं, तो नॉर्मल एट सी। यहाँ पर देखें तो नॉर्मल ऊपर, एम जी MG, नीचे, इस पॉइंट को डी कह दो, Yes, sir. नॉर्मल एट डी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखेंगे हर पॉइंट पर तो क्या होगा देखो, पॉइंट ए पर अगर लिखते हैं तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा। Yes, sir. yes sir, तो इधर वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट ए पर हम लिखेंगे तो ऐसा होगा एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल एट ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर Yes, होगा। sir. तो नॉर्मल Yes, एट ए यहाँ पर मिलेगा मुझे एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर Yes, होगा। sir. Yes, यही sir. अगर मैं पॉइंट बी पर लिखूं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पॉइंट बी पर लिखूंगा एम जी माइनस नॉर्मल एट बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से नॉर्मल एट बी मुझे मिल जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। Yes, Yes, sir. sir. यही अगर मैं पॉइंट सी पर लिखूं, पॉइंट सी पर लिखूंगा तो नॉर्मल एट सी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई sir. आर। Yes, तो sir. यहाँ से नॉर्मल एट सी मुझे मिलेगा एम MV जी कॉस square by थीटा R plus. प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। Yes, sir. Yes, sir. yes यही sir, अगर पॉइंट डी पर मैं लिखूं तो नॉर्मल एट डी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। Yes, यहाँ sir. से मुझे मिलेगा नॉर्मल Yes, एट sir. डी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। yes Yes, sir, Yes, sir. sir. ये क्या है कि सर्कुलर मोशन में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं। yes sir, तो ये पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट बी पर है, ये पॉइंट सी पर है, ये पॉइंट डी पर है। कहीं भी जरूरत हो तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. अब देखोगे कि जैसे इसी पॉइंट पर देखें तो एम जी साइन थीटा इधर है, Yes, sir. तो ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। Yes, sir. कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ये इसको बैलेंस करेगा, Yes, sir. और नहीं बैलेंस Yes, sir. करेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, है ना। Yes, sir. यहाँ पर Yes, sir. देखोगे तो एम जी कॉस थीटा इधर, एम जी साइन थीटा इधर। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पर भी फ्रिक्शन इधर लगेगा। एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो रिटार्डेशन होगा, Yes, sir. है ना। तो अभी Yes, टेंजेंशियल sir. एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा में कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंगली होगा। बट रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके मैंने लिखा है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए लिखा है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक और इक्वेशन सब मिल आएगा, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सबका? Yes, sir. हो जाएगा तो बोल दो, मैं म्यूट करके मैं यहीं बैठा हूँ, बोलोगे तो पता चलेगा। ये अब ये जो One पाथ minute. था ये तो वर्टिकल सर्कल था ना, ये बात समझ में आ रही है कि ये जो Yes, sir. पाथ दिख रहा था आपको ये वर्टिकल सर्कल था। हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर मूव करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? साइकिल चलाया है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. साइकिल अगर टर्न करते हो प्लेन सरफेस पर, गोल गोल घूमते हो, तो कहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है? सेंटर से। कहाँ से? फ्रिक्शन। सेंटर से। फ्रिक्शन से भी कुछ आता है, ये भी सही है। और मान साइकिल लो टायर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन नहीं है तो बैंकिंग ऑफ द रोड। नहीं, रोड हॉरिजॉन्टल है, बैंकिंग कहाँ है? साइकिल थोड़ा टिल्ट करते हैं हम लोग। हाँ, सर आपकी साइकिल tilt वॉइस हो जाता क्रैक है। हो रही है। साइकिल थोड़ा टिल्ट हो जाता है, ये एक्सपीरियंस किया है? Yes, sir. Yes, sir. तो मान लो, देखो सर इससे आपकी क्या वॉइस होता है। क्रैक हो रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है तुम लोगों को? नहीं सर सर, क्रैक क्रैक हो रही है, बहुत क्रैक हो Sir, रही है। क्रैक हो रहा है सर। सबको? क्रैक। हाँ सर। यस Yes, sir. यस। समझ गया। अच्छा, नेट की स्पीड चेक कर लो। एक सेकंड, स्पीड चेक करता हूँ जरा सा नेट की। नेट की स्पीड तो सही दिखा रही है, माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम हो तो अलग बात है। अभी आवाज आ रही है ठीक से? सर आ रही है लेकिन थोड़ी Yes, क्रैक sir. हो रही है। देखते हैं, खुद तो ठीक हो जाएगा, हो सकता है। मान लो कि कोई एक सर्कुलर पाथ है, पूरा सर्कुलर पाथ ड्रॉ करूंगा तो मान लो ये आर रेडियस का एक सर्कुलर टर्न है। तो देखोगे जब साइक्लिस्ट स्ट्रेट रोड पर जाता है तो मोस्टली वो सीधा रहता है, लेकिन जब इसको सर्कुलर टर्न लेना होता है तो ये अपनी जगह से थोड़ा टिल्ट हो जाता है ऐसा। यस सर। तो ये टिल्ट होने से Yes, क्या sir. होगा कि साइकिल का जो व्हील है यहाँ पर, ये व्हील और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इधर हो गया, Yes, ये sir. एंगल थीटा हो गया, साइकिलिस्ट का खुद का वेट mg नीचे हो गया, साइकिलिस्ट का साइकिल मिला के। तो n Yes, का sir. ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा उसके वेट को बैलेंस करेगा, और ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो
इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा लिखेंगे n cos थीटा इज इक्वल टू mg Yes, और sir. Yes, sir. n sin थीटा ये आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। mv square by r। Yes, sir। इन Yes, दोनों sir. को डिवाइड करोगे तो आप लोगों को मिलेगा tan थीटा इज Tan इक्वल theta। टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। Yes, sir. यानी कि r रेडियस के पाथ पर v स्पीड से आपको टर्न लेना है, तो इतने एंगल से आप टिल्ट हो जाएंगे। तो इस सर तरह आपका से वॉइस क्रैक हो रहा है वापस। सर आपने जो लास्ट लाइन वो बिल्कुल नहीं समझ आया, पूरा क्रैक हो रहा है। मैंने कहा कि अगर आप r रेडियस के सर्कुलर पाथ टर्न पर v स्पीड से घूम रहे हो तो वर्टिकल से tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी में आपकी साइकिल टिल्ट हो जाएगी। ओके सर। ओके सर। सर ये इसको बार भी थोड़ा क्रैक हो बहुत रहा कर लो, था। तब तक मैं आवाज का कुछ करता हूँ। डन सर। यस सर, डन सर। Done, sir. अब आवाज आ रही है कुछ ठीक यस सर। या Yes, पहले जैसी sir. है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। थोड़ा बराबर आ रहा है। नहीं सर आ रहा है। ठीक। तो ये तो हो गई साइकिलिस्ट की कहानी। यही अगर मान लो हेवी व्हीकल है जैसे ट्रक है, बस है, तो ये सब अगर सर्कुलर टर्निंग पर जाएगा तो ये तो इसका लिमिट है, बहुत ज्यादा टिल्ट हो नहीं सकता है। ये अगर टिल्ट होगा तो टॉपल कर जाएगा, यस सर। है ना। तो वैसे Yes, केसेस sir. कि जहां पर हेवी व्हीकल को शार्प टर्न देना है रोड पर, वहां पर रोड को ही थोड़ा टेढ़ा बना लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। जैसे सर आप हिली एरिया वापस में रिपीट जाओगे, करोगे? मैंने कहा जहां पर जिस रोड पर
हेवी व्हीकल को शार्प टर्न लेना पड़ता है, वैसे रोड पर रोड को ही थोड़ा टेढ़ा बनाया जाता है। टेढ़ा मतलब इंक्लाइंड। यस सर। इसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। अगर मुंबई हाँ पुणे सर, जाओगे तो मतलब जहाँ जहाँ टर्निंग है वहां पर देखोगे तो रोड प्लेन नहीं रहता है, थोड़ा सा हाँ टिल्टेड रहता सर। है। ऑब्जर्व किया है इसको? Yes, sir. तो रोड थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से टिल्टेड रहता यस है। सर। इसको यस हम सर। बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो ये एंगल थीटा है, मान लो ये रोड है। रोड मतलब ऐसा रोड है, यहाँ पर टर्निंग है, तो रोड को प्लेन नहीं थोड़ा टेढ़ा बनाया। तो इससे क्या होता है, कोई भी व्हीकल है अगर यहाँ पर, तो देखोगे व्हीकल का खुद का वेट mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो सेम स्टोरी, ये एंगल थीटा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा, यस सर। Yes, sir. यस और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा, ये सर्कुलर टर्निंग के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है वो देगा। Yes, sir. अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर होगा तो वो एडिशनल एडवांटेज है, वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। बट अगर फ्रिक्शन नहीं भी रहे तो ये n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स जितना दे पाएगा वो mv²/r, और n cos थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा, दैट इज यस mg। सर। इन दोनों को भी डिवाइड करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। Yes, sir. So this theta is tan inverse v²/rg। इस थीटा को हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो जब रोड बनाया जाता है उस समय तो ये अज्यूम किया जाता है कि टायर और रोड के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, और अगर फ्रिक्शन है तो वो एडिशनल एडवांटेज है। तो इसीलिए हर टर्निंग पर देखते होगे स्पीड लिमिट लिखा रहता है। यस सर। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, यस sir. सर। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा ऊपर करो ना। डन सर। 1 minute sir.
Done, sir. हो गया सबका? 1 minute sir, 1 minute. Yes, sir. Done. 1 minute sir. Done sir. ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा कि जो स्पीड लिमिट दिया हुआ रहता है, बहुत लोगों को लगता होगा जो स्पीड लिमिट दिया रहता है वो स्पीड लिमिट से ज्यादा भी जाते हैं तो क्रॉस नहीं करता है, आई मीन टॉपल नहीं करता है गाड़ी। ये किसी ने चैट में भी मुझसे पूछा है। समझ रहे हो? जितना स्पीड लिमिट लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी स्पीड पे कोई थोड़ा ना चलता है, कोई थोड़ा ज्यादा भी होता है, कोई थोड़ा कम भी होता है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. वो स्पीड लिमिट से कम या ज्यादा पर भी टर्न इसलिए नहीं करता है क्योंकि अभी हो सकता है आज या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे किसी एंगल ऑफ बैंकिंग पर तो हम लोगों को एक स्पीड नहीं, स्पीड का रेंज मिलता है, ठीक है। लेकिन रोड बनाने वाला जो भी बना रहा होगा उसको क्या पता गाड़ी और टायर के बीच फ्रिक्शन कितना है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग डिसाइड होता है अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन, Yes बट sir. अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आपको सेफ स्पीड का एक वैल्यू नहीं मिलता है, रेंज ऑफ वैल्यूज मिल जाती है, इसलिए नहीं गिरता है, ठीक है। वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शायद डिराइव करके दिखाऊंगा मैं, या आज ही दिखा दूंगा। Okay, sir. Okay sir. ठीक है। Okay, sir. तो अभी तक जितना किया है आप लोगों ने उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन, फिर एंगल ऑफ बैंकिंग विद फ्रिक्शन देखेंगे। या उससे भी पहले रुको, एक ये बताता हूँ, सर्कस में तुम लोगों ने डेथ वेल देखा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. वो Yes जो sir. डेथ वेल है वो कुछ और नहीं, बैंकिंग ही है। देखो कैसे, उस डेथ वेल में क्या होता है, अगर उसके कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोन के जैसा रहता है। हाँ sir. Yes, sir. प्रस्थम जैसा। कोन के जैसा ऐसा कुछ रहता है। Yes, sir. रोड पर तो आप लोगों को उतना बैंकिंग नहीं दिखाई देता है क्योंकि बैंकिंग छोटा होता है, समझ नहीं आता। लेकिन इसमें ये रोड जिस पर कार घूम रही होती है या बाइक घूम रहा होता है वो सफिशिएंटली टिल्टेड होता है। तो ऐसा Yes कुछ sir. वेल होता है और ये चारों ओर से, यहाँ पर तो एक डायरेक्शन दिख रहा है, एक डायमेंशन, चारों ओर से ये एंगल थीटा है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें अगर ध्यान दोगे तुम तो सर्कस में बाइक चलाने वाले को देखे होगे तो जब वो स्पीड बढ़ाता है तो ऊपर जाता है Yes sir. Yes, sir. Yes, और जब स्पीड हाँ। कम करता है तो नीचे नीचे आता आता है। है। तो Yes, होता sir. क्या है, Yes, ये sir. रोड अगर Yes, बन sir. गया तो एक ही बार में tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब रोड बन गया तो Yes, sir. थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो अगर v को इंक्रीज करेगा तो r भी तो इंक्रीज होगा। Yes, sir. और जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तभी रेडियस इंक्रीज होता है ना। Yes, sir. Yes sir. तो ये जो डेथ वेल है ये कुछ और नहीं, बैंकिंग समझने का सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल है। आई बात समझ में? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको पहले कॉपी कर लो। तो जैसे जैसे v इंक्रीज करेगा तो रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर जाएगा तभी तो रेडियस बढ़ेगा। Yes, और sir. जब स्लो डाउन होता है तो वो नीचे आता जाता है क्योंकि v डिक्रीज होगा, थीटा कांस्टेंट है, रोड बन चुका है एक बार तो थीटा कांस्टेंट है, तो v के डिक्रीज होने से r को भी डिक्रीज होना होगा, तभी v स्क्वायर बाई r का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. इसको भी कॉपी कर लो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। पहले तो ये बेसिक सर्कुलर मोशन है, उसके बाद बैंकिंग के भी क्वेश्चन देता हूँ।
ये 3 क्वेश्चन
आया कुछ आंसर सब लोगों का? यस सर 60 डिग्री आ रहा है फर्स्ट का। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हुआ कि नहीं? सेकंड हुआ सर सर, थर्ड थर्ड नहीं, थर्ड थर्ड बाकी है। बाकी है सर। ठीक है, थोड़ा सा और 5 मिनट प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताता हूँ तीनों का आंसर। ओके सर। सर थर्ड के तीन ही ऑप्शन है। क्या बोल रहे हो? सर थर्ड के तीन ही ऑप्शन है। 4 होंगे ना, ठीक है। ओके। चलो देखो एक एक करके। फर्स्ट, स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर है, यस सर। Yes, sir. तो ये 1 मीटर का स्ट्रिंग हो गया। वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल पर है, और यहाँ पर जो मास हैंग कर रहा है वो कितना है? 100 ग्राम का है। तो mg नीचे, टेंशन T इधर, तो T cos थीटा इधर यस सर। और T sin थीटा इधर। तो ये जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल का रेडियस ये होगा। यस सर। Yes, sir. तो सबसे पहले रेडियस हो जाएगा 1 sin थीटा, Yes, sir. उसके बाद हम लोग लिखेंगे T cos थीटा इज mg एंड T sin थीटा इज mv स्क्वायर बाई r, ऐसा। Yes, sir. अब लिखा हुआ है √5/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो mv स्क्वायर बाई r को m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. तो ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g Yes, होगा। sir. Yes, sir. ओमेगा यस है सर। √5/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इसका मतलब कितना हो गया? √5 इंटू 2 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा होगा। एक यस सर। रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है ना। यस सर। तो Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। रेडियस मेरा हो जाएगा साइन थीटा और जी हो जाएगा मेरा 10, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, यस सर। है ना। यस सर। Sir. तो कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा 60 डिग्री आंसर। 60. यही आंसर आया था आप लोगों को भी? यस सर। No, sir. सेकेंड, सेकेंड का आंसर कौन बताएगा? सर डी। सी। Sir, B. B. डी। अभी देखते हैं। तो
सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है और नॉन जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा कुछ और रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा कुछ। Yes, sir. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर सम होगा। Yes, sir. तो फ्रिक्शन का काम हो गया यहाँ पर, रेडियल एक्सेलरेशन भी देना और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देना, है ना। यस सर। तो फ्रिक्शन कुछ इधर लगेगा तभी तो उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन देगा। यस सर। सो आंसर विल बी सी। यस सर। एक मिनट, अभी नहीं। नॉन जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर जा रहा है। अच्छा। आगे का लाइन डी है सर आंसर। हाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर अगर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है और रेडियल एक्सेलरेशन इधर है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा जिसका एक कंपोनेंट रेडियल एक्सेलरेशन देगा, दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो आंसर डी होगा सेकंड का। Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़ो। Yes, यस sir. सर। Question number 3rd. A particle is attached to the end of a rigid rod. The other end of the rod is hinged and rod rotate always horizontal. Its angular speed is increasing at constant rate. The mass of the particle is m. The force exerted by the rod on the particle is. तो देखो, ये रॉड है और इस रॉड के इस एंड पर मास है, ठीक है। Yes, sir. तो ये अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा। Yes, sir. अच्छा, और इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट एंगुलर स्पीड, मतलब टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा होगा। Yes, sir. तो ये एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा और ये एक रेडियल फोर्स लगेगा। साथ ही साथ जैसे ये रॉड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। Yes, sir. है ना। तो इसके Yes, अलावा sir. यहाँ पर दिखा पाना मुश्किल है 3 डायमेंशनल फिगर में, बट ऐसे समझ लो कि इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। Yes, sir. जो इनसाइड द पेज। जो mg को बैलेंस करेगा। यस सर। है ना। तो इस पर 3 फोर्सेस लगेंगे, इन तीनों का रिजल्टेंट लगेगा। यस सर। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो Yes, sir. रिजल्टेंट फोर्स होगा वो n स्क्वायर प्लस मास m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस मास m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। Yes, sir. Yes, sir. सर क्यों सर नहीं समझा ये। अरे ये रॉड है, यहाँ पर मास है तो रेडियल फोर्स इधर लग रहा होगा, तो ये Yes, एक्स sir. एक्सिस में, टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा होगा तो ये वाई एक्सिस में,
और इसके वेट को नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, तो नॉर्मल जेड एक्सिस में। यस सर। तो मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए, Yes, sir. है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये mg से तो ज्यादा होगा, ये पक्का है ना? Yes, sir. ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, Yes, sir. ऑप्शन ए में इक्वल टू भी है। Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. अब देखो, जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो जेड एक्सिस वाला फोर्स तो कांस्टेंट है mg, Yes, sir. सर। वाई एक्सिस वाला फोर्स कांस्टेंट है, यस सर। एक्स Yes, एक्सिस sir. वाला फोर्स जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। Yes, Yes, sir. यानी sir. कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रेडियल के अलोंग होता जाएगा धीरे धीरे। Yes, sir. हाँ सर। जो किसी भी वेक्टर सम में जो कंपोनेंट ज्यादा होता है, रिजल्टेंट उसी की ओर ज्यादा इंक्लाइंड होता है। Yes, sir. यस। Yes, Yes, sir. sir. तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के और करीब आता जाएगा। यस Yes, सर। मतलब Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल कम होता जाएगा, हाँ sir. है ना? तो ऑप्शन सी, एंगल बिटवीन sir. एफ दैट इज रिजल्टेंट फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीजेज, ये सही होगा, यस Okay, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? द एंगल बिटवीन एफ एंड रॉड डिक्रीजेज, द एंगल बिटवीन एफ एंड रॉड। Yes. सर डी भी हो सकता है सर। हाँ, डी भी होगा, दोनों आंसर होगा, सी और डी दोनों होगा। ठीक है, इसके दो आंसर होंगे। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. चलो अब थोड़ा बैंकिंग और कर्व ट्रैक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करो। ये 4 क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हो गया सबका? आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, फटाफट Yes. आंसर देख लो। फोर्थ, कार ऑफ मास 1000 kg moves on a circular path with constant speed 16 meter per second is turned by 90 degree traveling 628 meter। तो रेडियस यहाँ से मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 628 मीटर कितना होगा? 2 pi r by 4 ऐसा होगा। That is pi r by 2 ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. r की वैल्यू हो जाएगी 2 into 628 upon pi। Yes, sir. पाई होता है 3.14। Yes, sir. तो ये 400 मीटर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो रेडियस 400 हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स m v स्क्वायर बाय r, मास 1000 kg, v 16 मीटर पर सेकेंड, तो 16 into 16 और रेडियस 400। तो 2 जीरो यहाँ से हटा दो, 4 4 जा 16, 16 into 4 64, 64 into 6400. 640 न्यूटन। Yes, sir. Yes, sir. तो सी आंसर हो गया। सबको आया होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अभी देखा था tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी। Yes, sir. So theta is tan inverse v square by rg। तो Yes, 72 sir. किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कितना होगा? 20. तो 20 स्क्वायर 400, रेडियस 80 और जी 10। तो tan इनवर्स 1/2 होगा आंसर। Yes, sir. तो इसमें भी कुछ Yes, नहीं है। sir. Question C, I mean question 6. A curved section of road is banked for a speed v. If there is no friction between road and tire, then अच्छा, car is more likely to slip at a speed higher than v। अच्छा ऐसा ये बताओ। A. हायर या लोअर दोनों पे स्लिप करेगा ना। Yes, sir. Yes, अगर sir. मान लो रुका भी हुआ है और फ्रिक्शन नहीं है, तो mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? तो भी स्लिप करेगा। हाँ, sir. Yes, sir. तो लोअर देन v पर भी करेगा और हायर देन v पर भी करेगा, दोनों ही केस में ये स्लिप करेगा वैसे तो, Yes, sir. है ना। लेकिन अगर इस v स्पीड से जाता रहेगा तो स्लिप नहीं करेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सी आंसर होगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 7th, road is banked for 30 degree, banked at an angle 30 degree horizontal, negotiating radius दिया हुआ है at what velocity। तो फॉर्मूला है सिंपल सा, tan theta is v square by rg। Yes, sir. तो tan 30 कितना होगा? 1/√3। Yes, sir. v स्क्वायर नहीं मालूम, रेडियस 10√3 और g 10। तो v हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। Yes, Yes, sir. sir. तो किलोमीटर पर आवर में कितना होगा? 36. 36 kilometer per hour. तो 36 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकदम सिंपल है। Yes, sir. Sir.
सर Yes, sir. सिक्स का ऑप्शन बी नहीं समझा। सिक्स का ऑप्शन बी क्या लिखा है? कार कैन नॉट रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑन द कर्व्ड सेक्शन। तो बोला है कर्व्ड सेक्शन पर इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब चलते हुए तो रह सकता है ना, यस सर। यस सर। है ना? तो जब चलता रहेगा v स्पीड पर जिसके लिए वो बैंक किया गया है, तब तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। यस सर। हाँ। आया समझ में? यस सर। Done, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। एक मिनट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन जरा करो तो देखो क्या है। ये दो क्वेश्चन कोशिश करो, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो ये दोनों कर पाते हो कि नहीं।
आया कुछ आंसर 8th का? बोलो। आया कुछ आंसर 8th का? नहीं सर। नहीं। देखो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है और ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो कोई भी एक छोटा सा मास हम ले लेते हैं dm, छोटा सा मास। आपको समझाना है इसीलिए मैं इसको बड़ा एंगल बना रहा हूँ, बट ये छोटा सा मास है, ये पॉइंट मास है। मतलब ये दोनों जो पॉइंट दिख रहा है A और B, इन दोनों पॉइंट के बीच गैप नहीं है, ये एक ही जगह पर पॉइंट है। समझ गए? Yes, sir. हाँ सर समझ गए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मास ले लिया मैंने। अब स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ पर अगर T है तो यहाँ पर भी T होगा। Yes, sir. अच्छा, तो केवल इस AB पोर्शन को अगर देखोगे तो ये छोटा एंगल है, मान लो d थीटा। तो ये एंगल d थीटा बाई 2, ये एंगल d थीटा बाई 2। तो हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल d थीटा बाई 2 होगा, Yes, sir. ये एंगल भी d थीटा बाई 2 होगा। तो Yes, टेंशन sir. का ये वाला कंपोनेंट t cos ऑफ d थीटा बाई 2 इधर एक्ट करेगा, t cos ऑफ d थीटा बाई 2 इधर एक्ट करेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बट दोनों Yes, का sir. y कंपोनेंट ऑफ टेंशन ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2t साइन ऑफ d थीटा बाई 2। Yes, sir. तो ये जो पॉइंट मास AB है, इस पॉइंट मास AB के सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज dm ओमेगा स्क्वायर r, वो कौन दे रहा है? तो 2t साइन ऑफ d थीटा बाई 2। Yes, sir. dm क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ AB, तो लेंथ AB हो जाएगा r d थीटा। Yes, sir. और जब एंगल छोटा हो तो साइन Yes, थीटा और थीटा sir. बराबर होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये 2 ये 2, ये d थीटा ये d थीटा कैंसिल हो गया। तो t की वैल्यू हो गई लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, और कुछ बचा नहीं। ये कुछ आंसर होगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। सो आंसर सी। आया समझ में 8 सबको? Yes, sir. कॉपी कर लो Yes, और एक बार 9th कोशिश करो।
Done, sir. आया 9th का आंसर? आया किसी को कुछ आंसर? नहीं सर। नहीं सर। No, sir. नहीं आया। तो देखो थोड़ा समझो इसको, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखो। ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो पहले ये बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी पर सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगा, ए पर होगा या बी पर होगा? ए पर। ए पर होगा। और बी पर कितना होगा? कम होगा। 0 होगा। Yes, sir. और ए पर मैक्सिमम होगा। ये सब लोग विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। सर ऐसा क्यों होगा लेकिन? डिस्टेंस के वजह से फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे तो टेंशन का रिक्वायरमेंट तो बढ़ता जाएगा ना, कि नहीं? एम ओमेगा स्क्वायर आर में तो रेडियस तो बढ़ता गया। यस सर। स्ट्रेंथ नहीं होगी इतनी। क्या? तो यहाँ देखो, यहाँ पर इसके आगे तो कोई मास है नहीं, पॉइंट बी के आगे, तो जिसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, तो बी पर टेंशन 0 होगा। जैसे जैसे बी से ए की ओर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे इस पॉइंट का टेंशन, इस पॉइंट का टेंशन, पॉइंट सी का अगर मैं टेंशन बोलूं तो सी और बी के बीच जितना मास है सबको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। Yes, sir. यस सर। तो ऐसे अगर हम देखते जाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए बी से ए तक में टेंशन इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई छोटा सा dx एलिमेंट ले लिया, ये तो केवल इस dx एलिमेंट को अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर टेंशन T है तो इसके इधर टेंशन कम होगा। यस सर। तो यहाँ पर T होगा तो यहाँ पर T माइनस dt होगा, यस सर। है ना? इसके इधर और इसके इधर होगा ऐसा। यस सर। Yes, sir. इसका अगर इक्वेशन लिखूंगा मैं तो dt इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r, ऐसा होगा। Yes, sir. dm को सर क्या लिखें? ओमेगा स्क्वायर आर होगा ना? हाँ, तो ये जो है इसका रेडियस तो x है ना, हाँ ओके सर। dm इज लैम्डा इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा होगा dt। तो ये हो यस गया सर। लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx, ये हो गया dt। इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो कुछ ऐसा होगा, dt इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, आपसे टेंशन कहाँ पर पूछा है? द टेंशन ऑफ द रॉड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, यही पे पूछा है। तो जब x का वैल्यू L है तो टेंशन की वैल्यू 0 है, Yes, sir. और जब x का वैल्यू x है तब टेंशन की वैल्यू पूछा है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से हो गया टेंशन T इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 2, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज माइनस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्योंकि x तो हमेशा L से छोटा ही होगा ना। Yes, sir. तो नेगेटिव साइन ये बताता है x किधर लिया था मैंने, राइट से लेफ्ट, और टेंशन किधर लग रहा है, लेफ्ट से राइट। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि टेंशन लेफ्ट से राइट लग रहा है। तो टेंशन का मैग्नीट्यूड मेरे लिए कितना होगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा कुछ आंसर होगा। अब एक बार ऑप्शन देखिए। डी आंसर होगा। आया समझ Yes, में? sir. Yes, sir. कॉपी कर लो इसको अपनी भाषा में। Yes, sir. सर अभी और क्वेश्चन हो गए? टाइम हुआ 5:22, नहीं अब वो बोल दूंगा। डन सर। हो गया। यस Wait, सर। sir. Wait, sir. Done, sir. हो गया। Yes, sir. एसक्यूएल में बुक है आप लोगों के पास? तो Yes, sir. एसपीवी के Yes, बुक sir. में से क्वेश्चन नंबर 1 to 17 ये आपका होमवर्क है, ठीक है? Yes, sir. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ओके।